कोलकाता के खिलाफ सीएसके को मिली जीत ने अब मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में पहुंचा दिया है। आखिरकार कैसे मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में पहुंचना अब बेहद ही आसान हो गया है और किस तरीके से रातों रात पॉइंट्स टेबल में हो गया है सबसे बड़ा उलटफेर। तो अब बदल गया है एक बार फिर से प्लेऑफ में पहुंचने की रेस का पूरा खेल। सब कुछ बताएंगे आपको कि आखिरकार अब समीकरण क्या है, कैसे अब मुंबई इंडियंस की टीम अपने आप को आगे लेकर के जा सकती है। जो मुंबई को हार का सामना करना पड़ा था गुजरात के खिलाफ में और उनकी उम्मीदें थोड़ी कम हो गई थी, अचानक से उन उम्मीदों को बल कैसे मिल रहा है, कैसे वो पहुंच सकते हैं, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कई बार ऐसे सवाल उठा देते हैं कि आप नहीं चाहते कि मुंबई जाए प्लेऑफ में, या कई बार आप चाहते हैं कि ये टीम नहीं जाए। दरअसल जो सिचुएशन हर मैच के बाद बदलता है वो आंकड़ा मैं आपको बताता हूं ताकि आप भी डिटेल में बेहतर तरीके से समझ सकिए कि आखिरकार आपकी जिस भी टीम को आप सपोर्ट करते हैं उसकी स्थिति क्या है। अब कैसे देखें, मेरी फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, लेकिन मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा उसमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ही लगभग बाहर होती नजर आ रही है। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि मैं दिल्ली कैपिटल्स के का जो है वो दुश्मन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो होने वाला है, जो हो सकता है, जिसके सिनेरियोज के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। और इसीलिए रिसर्च बेस्ड कंटेंट बाकी लोगों तक भी पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को तुरंत के तुरंत अभी लाइक कर दीजिए और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार किस तरीके से मुंबई इंडियंस के लिए राह जो है वो आसान कर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। दरअसल केकेआर की टीम एकमात्र ऐसी टीम है जिसकी वजह से अभी तक ये कैलकुलेशन 16 अंकों का नहीं हो रहा था। यानी कि 16 अंकों पर क्वालिफिकेशन को लेकर के लगातार जो है वो बात हो रही थी कि भाई 16 पर नहीं 17 पर होगा, क्योंकि जितनी भी टीमें थी उनमें केकेआर की एकमात्र ऐसी टीम थी दोस्तों जिनको की तीनों मैच जीतने के बाद 17 अंक वो ले सकते थे। अब ऐसे में मुंबई जब गुजरात टाइटंस से हारी तो उनको अगले दोनों मुकाबलों में एक मैच जीतना था 16 करने के लिए और दो जीतना था 18 करने के लिए। 16 करके भी मुंबई का क्वालिफिकेशन नहीं हो पाता, 18 करना ही पड़ता। लेकिन अब जो है कैसे 16 पर भी वो क्वालिफिकेशन हो सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो हुआ यूं कि केकेआर को जब चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको हराया, और खास करके वैभव अरोड़ा का वो एक ओवर जहां पर 30 रन पड़े डेविल ब्रेविस के द्वारा, उसके वजह से क्या हुआ कि वो मैच जीत गए। अब अगर मान लीजिए कि अपने बचे हुए दोनों मुकाबले केकेआर की टीम जीत भी जाती है तो उनके पास सिर्फ 15 अंक होंगे, और इस आईपीएल 2025 का जो क्वालिफिकेशन होने वाला है प्लेऑफ के लिए वो 15 अंकों पर नहीं होगा। मतलब ये हो गया कि चेन्नई अपने तो बाहर ही थी, केकेआर को ही बाहर कर दिया। यानी कि हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान, केकेआर ये चार टीमें ऑफिशियली भी आउट हो चुकी हैं। बच गई 6 टीमें। 4 टीमें आपको मैंने पहले बता दिया वहां पे, अब 2 टीमें दिल्ली और लखनऊ। ये आखिरकार यहां से होने वाला है क्या है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अब ये मैच में होगा क्या, दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिचुएशन क्या बन रहा है। दिल्ली के सामने जो 3 मैचेस बचे हुए हैं वो तीनों मैचेस बड़ी मजबूत टीमों से बचे हुए हैं। एक मैच है पंजाब से, एक मैच है गुजरात से और एक मैच है मुंबई से। अब यहां पर चूंकि हम दिल्ली और मुंबई की बात करें, पंजाब अपने मैचेस जीतेगी, जब पंजाब पे जाएंगे तो हम वो बात करेंगे। लेकिन दिल्ली का जो मुकाबला मुंबई से वानखेड़े में होने वाला है, अब ये मुकाबला जो है वो दिल्ली को किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा। अगर आप नहीं जीतोगे, और मान लीजिए कि दिल्ली के पास अगर हम देखें पॉइंट टेबल में, अगर उनके पास स्कोर कितना है, अगर दिल्ली के पास में अगर आप देखें तो आप पाएंगे दिल्ली के पास में कुल मिलाकर के 13 अंक हैं। यानी अगर ये तीनों जीतेंगे तो जाकर 19 होगा, 2 जीतेंगे तो 17 रह जाएगा। अब यहां पर ये सवाल है कि आखिरकार 2 अगर रह जाएगा 17 हो जाता है, फिर आगे करेंगे क्या। तो दिल्ली का जो मुकाबला पंजाब से होने वाला है उसमें दिल्ली अगर पंजाब को हरा दे तो 15 कर जाएगी। फिर उसको अगले 2 मैच गुजरात और मुंबई से खेलना है। अगर गुजरात ने हरा दिया दिल्ली को तो फिर मुंबई और दिल्ली का मैच जो होगा वो उन दोनों टीमों के बीच में नॉकआउट हो जाएगा, क्योंकि अगर गुजरात ने या पंजाब में से, तो दिल्ली के लिए मुश्किल ये है कि उनको भी तीनों मैच जीतने पर ही कुछ मौका मिलेगा। क्योंकि अगर वो तीनों मैच के अंदर में अगर एक मैच भी वो हारते हैं तो 17 मैक्सिमम ले पाएंगे, और ऐसे केस में मुंबई के पास मौका होगा कि वो दिल्ली को हरा करके 16 या 18 कर सकती है। अब वो कैसे होगा बताता हूं आपको। अब दिल्ली की टीम मान लीजिए कि यहां पर एक मैच हार जाती है, पंजाब या गुजरात में से किसी एक से हार जाती है, या मान लीजिए कि मुंबई और गुजरात में से किसी एक से हार जाती है और पंजाब से भी हार जाती है, तो 17 अंक इनके पास में रहेगा। अब आ जाते हैं आगे कि भाई पंजाब क्या करेगा। अब पंजाब की बात हो रही है, पंजाब का जो मैच है वो भी मैच आप देखिएगा तो एक उनका राजस्थान से मैच है। पंजाब में क्यों कह रहा था, क्योंकि पंजाब के पास ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो उनके पास स्कोर कार्ड में 15 है, और पंजाब राजस्थान को अगर हराता है, आसान टारगेट राजस्थान है, तो 17 अंक उनके हो जाएंगे पंजाब के। फिर बचे हुए हैं 2 मैचेस, एक मैच मुंबई से होगा और एक मैच गुजरात से होगा। अब मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं क्योंकि गुजरात का 16 अंक ऑलरेडी हैं, और गुजरात की टीम दिल्ली को अगर हरा देती है तो उनके 18 हो जाएंगे। तो यहां मैं मान के चलता हूं कि पंजाब की टीम गुजरात को हरा देती है
तो पंजाब के गुजरात के हराने की वजह से क्या होगा कि पंजाब के पास में जो है वो हो जाएगा 19 अंक। 15 हैं, 2 मैच जीत जाएंगे, 19 हो जाएगा। और पंजाब मान लीजिए मुंबई से हार जाती है, तो अब आते हैं मुंबई वाले केस में। अब यहां पर क्या होगा, अब चूंकि मुंबई का जो अगला मैच किससे है, वो पंजाब से है, और मुंबई अगर पंजाब को हराती है तो मुंबई के कितने स्कोर हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। बचेगा आखिरी मुकाबला 15 मई को दिल्ली कैपिटल से। और इस बीच अगर दिल्ली मान लीजिए अपने दोनों मैच जीत करके आती है, यानी वो पंजाब को भी हरा देती है, गुजरात को भी हरा देती है, तो दिल्ली के पास में भी 17 अंक रहेंगे। अब ये जो मैच होगा ना गुजरात दिल्ली और मुंबई का, ये मैच ठीक वैसा ही मैच आपको देखने को मिलेगा जैसा आपने चेन्नई और आरसीबी का लास्ट टाइम मैच देखा था। दोनों टीमों के पास 14 अंक थे उस टाइम पे, लेकिन उस समय अगर आप देखेंगे तो वहां पर फैसला ये होना था कि अगर चेन्नई की टीम वो मैच हारती भी तो 18 से कम रन से अगर हारती तो क्वालिफाई कर जाती नेट रन के आधार पे, और आरसीबी को जीतना था अगर तो भी 18 के ऊपर से जीतना था, जो आरसीबी ने किया। आरसीबी जो है 18 के ऊपर रन से जीत गई, 18 से ज्यादा रन से जीत गई, तो क्वालिफाई करके 14 अंक पे, और 14 अंक पे ही चेन्नई बाहर हो गई। तो यहां पर क्या होगा कि अगर आने वाले 2-3 दिन की अगर मैं बात करूं, वहां पर यह होगा कि गुजरात की टीम अगर अपने मैचेस जीतती है, गुजरात की टीम अगर सिंपल सा मैं बताऊं, बड़ा इक्वेशन शानदार बन रहा है कि अगर मान लीजिए यहां पर गुजरात की जो टीम है अगर उनकी बात करूं, तो वो अपने मैचेस अगर जीतते हैं तो उनके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। गुजरात एक मैच भी जीतेगा तो उसका काम बन जाएगा वहां पे। तो ये सवाल ये है कि अब ये पंजाब और दिल्ली का, तो अगर मान लिया कि मैं इस बात को मान के चलता हूं कि भाई गुजरात की जो टीम है, अगर मैं उसकी बात करूं, गुजरात के मैच किससे पड़ रहा है, अभी गुजरात के मैच जो है वो बचा हुआ है आपका दिल्ली से, लखनऊ से। तो गुजरात अगर लखनऊ से जीत जाती है तो 18 अंक हो जाएंगे, और दिल्ली से अगर मान लीजिए गुजरात हार जाती है और फिर चेन्नई से हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेन्नई से जीतेगी तो 20 अंक हो जाएगा, लेकिन गुजरात की टीम अगर मान लीजिए कि लखनऊ चेन्नई में से किसी एक से भी जीत जाती है तो 18 हो गए, क्वालिफाई हो जाएगी। और दिल्ली अगर गुजरात को हरा देता है तो दिल्ली गुजरात को जैसे ही हराएगा उसके पास हो जाएंगे 15 अंक। और फिर दिल्ली की टीम का जो मुकाबला वो पंजाब से है उसके पहले 8 मई को, तो यानी कि अगर देखें तो आज, तो अगर आज दिल्ली पंजाब को हरा देती है तो आज उसके 15 हो जाएंगे, और गुजरात को हराएगी 17 हो जाएगा, तो दिल्ली का 17 हो गया। अब दिल्ली को आखिरी मैच मुंबई से खेलना है, लेकिन जो ये टीम है पंजाब की, पंजाब का भी जो मुकाबला वो एक राजस्थान से है, तो वो भी जीत के क्वालिफाई, यानी पंजाब एक राजस्थान जीत के क्वालिफाई कर जाएगा, गुजरात जो है लखनऊ से जीत कर क्वालिफाई कर जाएगा, और दिल्ली अगर दोनों मैच जीतती है, पंजाब को भी हरा देती है, गुजरात से हरा देती है, और उधर मुंबई की टीम जो है अगर मान लीजिए पंजाब को हरा देती है तो उसके पास में हो जाएंगे 16 अंक। तो जो आखिरी मैच होगा 15 मई को जो मुंबई और दिल्ली का होगा, वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए दिल्ली की टीम जीतेगी तो 18 अंक ले जाएगी, ठीक है जी। और अगर यहां पे आपके मुंबई की टीम जीतेगी तो 18 अंक ले जाएगी, और दिल्ली की टीम अगर जीतती है तो उसके पास 19 अंक हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के पास इस वक्त स्कोर है 13, तो बचे हुए अगर तीनों मैच वो जीतेंगे तो 19 अंक पे आ जाएंगे, यानी कि अगर मुंबई से जीतते हैं तो 19 कर लेंगे, लेकिन अगर मुंबई से हारते हैं तो 17 पर रह जाएंगे और मुंबई 18 पर चली जाएगी, यानी कि इन दो टीमों के बीच में नेट रन रेट का कोई मतलब आ ही नहीं रहा है, यानी कि यहां पर एनआरआर नहीं, मुंबई और दिल्ली आपस में खेलकर फैसला लेंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक कंटेंशन जो आ रहा था केकेआर का, उसको बाहर किया चेन्नई ने, उससे क्या हुआ, एक कंपटीशन कम हो गया है, और मुंबई इंडियंस के पास अब चांस बढ़ गया है कि वो अपने आप को जो है मैच खेलें और जीत करके आगे जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, दिल्ली और मुंबई का जो मुकाबला होगा 15 मई का, उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगी। मिलते हैं फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।